हालेलुया खुदा उनका शुक्र करते हैं यस्सु जी दे पाक पवित्र नाम वास्ते जरा मिठा है पाक है मुकद्दस नाम है जिस नाम ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਜਦ ਚਾਹੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। मैं बड़े ठहराव ਦੇ ਨਾਲ बहुत ही स्पष्ट तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜਾ पूरा ध्यान हियर एंड देयर आई नो कि कुछ लोग जो है हिंदी स्पीकिंग है मैं उन्हां दे वास्ते इन बिटवीन हिंदी दे विच कुछ लैंग्वेज भी जो है मिक्स करूँगा ताकि आप लोग को ऐसा न लगे कि आप लेफ्ट आउट हो गए हैं। फ्यू कुछ चुनिंदा लोग जो हैं हिंदी स्पीकिंग वाले हैं ओनली हिंदी समझ पाते हैं तो प्रॉबली इन बिटवीन मैं मिक्स करूँगा। पास्टर सत्येंद्र जो बेथलेम चर्च के यूथ जो वर्शिप आराधना किया है मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आप बड़े ही इच्छा के साथ और बहुत ज़्यादा जिज्ञासा के साथ बड़ी तैयारी के साथ प्रस्तुत करते हैं। और मैं चाहूँगा कि हर बार जैसे जैसे इन बिटवीन कहीं ऑडियो वीडियो की प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ कहीं भी आपको लगता है कम वॉल्यूम है ज़्यादा है वो है डिस्टर्बेंस है उसको फिक्स किया जाए और हर बार हम उसे बेहतर से बेहतर बनाते चले जाएं ताकि सब लोग जो हैं प्रभु की वाणी को सुन सकें और आराधना में भी उतना ही हिस्सा ले सकें खुशी के साथ और बड़े ही आदर भय के साथ खुदा उनकी आराधना स्तुति करी जा सके। इवन इफ जो टेक्निकल टीम है या जो लोग सामने कैमरे के नहीं है मैं चाहूँगा कि आप जो है प्रस्तुति उतनी करना है आराधना उतनी करना है एज इफ आप खुदावन के घर पे हैं और खुदावन की पाक हजूरी में हैं तो आप सब लोग जो हैं प्रस्तुति में जरूर हिस्सा लेना। अगर आप प्रस्तुति नहीं करते मेरी इच्छा नहीं होती है कि जो आदमी जो शख्स जो प्रस्तुति में हिस्सा न ले उसको प्रवचन में कैसे सुनाऊं कि जो प्रस्तुति खुदावन का हिस्सा है आप खुदावन को देते नहीं तो खुदावन से लेंगे कैसे। सो प्रॉब्ली मैं चाहूँगा कि एवरीवन पास्टर सत्येंद्र आप भी ध्यान दीजिए चर्च के अंदर कोई भी शख्स रूम में कोई भी शख्स जो कुछ भी कर रहा है जब प्रस्तुति का टाइम उनको बोले सब चीजें छोड़ दीजिए आप पार्टिसिपेट करें आप हिस्सा लें प्रस्तुति आराधना स्तुति गान में आप हिस्सा लीजिएगा। प्रेज गॉड। और राइट नाउ मैं चाहूंगा कि आप पवित्र शास्त्र बाइबल में से इक्लेसियास्टस जिसे सपोपदेशक की किताब उपदेशक दी पोथी न्यू टेस्टामेंट में मत ढूंढिएगा ये ओल्ड टेस्टामेंट में जिसे नीति वचन कहते हैं प्रोवर्ब्स कहते हैं कहावतां कहते हैं कहावतां जबूरां तो बाद कहावतां तो बाद आंदा है उपदेशक दी पोथी उसका 11 अध्याय चैप्टर 11। सो बहुत ही ठहराव के साथ आप अपनी बाइबल ले लें और बड़ा ही अच्छा ये हिस्सा है। एक्चुअली मैं चाहूंगा कि आप 11 अध्याय उसकी 9वीं पंक्ति से आप निकाल लीजिए और यू वुड बी ब्लेस्ड क्योंकि वचन जो है मस्सा से भरा हुआ है वचन जो है काम करता है। प्रेज गॉड। सो टेक योर बाइबल निकाल लीजिए चैप्टर 11 इक्लेसियास्टस एंड उसकी 9वीं पंक्ति में देखते हैं और पढ़ते हैं। मैं आपके साथ जो है पढ़ सकता हूं और आप देख सकते हैं आप अपनी बाइबल में लिखा है जुआन तू अपनी जुआनी विच मौज कर है ना बड़ी आउं लगेगा भी है तो बिल्कुल ही खोल दे देती है अते अपनी जुआनी दे दिनी हाँ जिवें तेरा जी तेनू परचावे अपने मन दियां राहां विच अते अपनी अखियां दे वेखण अनुसार तुर। जो कुछ आपका मन सोचता है कहता है दिखता है तो जो अपनी मन मर्जी कर। ठीक है बिल्कुल खुला जो है आजादी दी है पर
यहां पर जो वर्ड पर आ गया है ना, सब कुछ चेंज हो गया। पहले तो लिखा है कि जो कुछ तेरे मन में आता करिए जाओ, जो दिल चाहता कर, जो तेरी अखियां नूं पाउंदा कर, जो कुछ सामने आंदा है मन मर्जी मौजा कर, मर्जी कर, कोई रोक टोक नहीं, कोई पाबंदी नहीं। जो इंसान चाहता है सब कुछ करने के बाद थोड़ा सा चेंजेस ला दिया। वर्ड पर जो है वहां पर लिखा है बट, परंतु तू जान ले जो इन्हां सारियां गल्लां दे लई परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। है जो है चेंज करता है, पूरा होल सिस्टम चेंज हो जाता है, पूरा कुछ जो बदल जाता है। कि ये बात याद रख ले कि जो कुछ तू करेगा, जो कुछ तू बोलेगा, उन सारिया चीजा का, उन सारी बातों का तुम्हें क्या देना पड़ेगा? हिसाब। जज किया जाएगा, तेरा न्याय किया जाएगा। ठीक है। वर्स 10 10वीं पंक्ति, इसलिए, ठीक है, इसलिए चिंता नू अपने मन तो दूर कर अते बुराई अपने शरीर तो कढ़ सुट, क्यों ते बालकपुणा ते जवानी दोवें व्यर्थ हन। ठीक है, यह समझ आ गई है। खुदावन दे वचन दे विच कुछ तब्दीलियां लियाउण लई कह दिता गया है। चैप्टर 12 नू कढ़ लो। चैप्टर 12 इक्लेसियास्टिस आगे जो है, मैं चाहूंगा कि बड़े ही ध्यानपूर्वक जो पूरा सारा अभी क्या सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन क्या है हमें। चैप्टर 12 वर्स 1 को आप पढ़िएगा। अपनी जवानी दे दिन अपने करतार नू चेते रख, जद कि ओ माड़े दिन अजे नहीं आए। सो दिस इज द होल गेम चेंज, दिस इज द होल थिंग चेंज एवरीथिंग। अब क्या करना है? सोल्यूशन क्या है? रिमेंबर, याद कर, अपने नौजवानी दे दिनी अपने सृजनहार, अपने रचेता, अपने करतार, अपने बनाउण वाले परमेश्वर नू याद कर। सो अगर तुसी टाइटल लिखना है, याद करना है, तो अज का जो संदेशा है, अज का जो पवित्र सुनेहा है, उहदा शीर्षक यह है, उसका मजमून यह है, उसका सब्जेक्ट यह है, उसका टॉपिक है कि याद रख। दिस इज व्हाट इट इज। परमेश्वर का वचन नौजवानों के लिए, भैनों के लिए, भाइयों के लिए, सारे क्या है? परमेश्वर की कहता है याद रख। किनू याद रख? अपने सिरजनहार नू याद रख, अपने रचेता नू याद रख। मोस्ट ऑफ द टाइम सानू याद पता की रहिंदा है? किन्ने सानू की किया सी? नैगेटिव गल्लां सानू याद रह जांदियां ने। जो किसी ने सानू हर्ट किया हुंदा है वो याद रह जाता है। किसी ने साडे नाल नाइंसाफी की वो याद रह जाती है। जो साडे नाल माड़ा होया है, बुरा हुआ है, बदसलूक हुआ है, किसी ने विश्वासघात किया है, ठोकर दिलाई है, वो याद रहता है। जो कुछ साडे नाल बुरा, शैतान चाहता ही है कि असी अपने सिरजनहार वाल ध्यान ही ना करिए, रचेता वाल ध्यान ना करिए, दुनिया की नकारात्मक नावाचक गल्लां नू चेते रखते रहिए। सारी बुराई नू असी अपने मन च इकट्ठा करके वो याद रखिए। पॉजिटिविटी दे वाल ध्यान ही ना जावे, नैगेटिविटी विच असी बिजी रहिए। की किसी ने माड़ा कीता सी, की माड़ा आख्या सी, की तुसी माड़ा सुनिया सी, किसी ने की तुहाडे बारे क्या, किदों क्या, किवें क्या। सो वी रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स। इन्ना कुछ उन्हां नू असी याद रखते हैं। ईवन बचपन दे विच जो क्या हुंदा वा, स्कूल दे विच, कॉलेज दे विच, उस तो प्रायर छोटे बचपन दे विच जदों बिल्कुल आप तुहानू होश संभाली, उदों किसी ने की क्या सी, वो भी सानू नैगेटिविटी चेते, पर भलाइयां कुछ चेते रहिंदियां। शैतान चाहता ही है कि असी सारियां माड़ियां गल्लां याद रखिए, बुरे शब्दां नू याद रखिए, बुरियां गल्लां जो साडे खिलाफ आखेंगे उन्हां नू याद रखिए। पर परमेश्वर दी बाणी कह रही है नौजवान, है अजीज, तू अपने सिरजनहार, अपने रचेता नू याद रख, ओदियां गल्लां नू, ओदियां आशीषां नू, बरकतां नू, ओदियां मेहरबानियां नू याद रख। बड़ा इंपोर्टेंट है कि असी याद की रखते हैं, किहड़ियां गल्लां नू अपने मन विच जमा करके रखा। दाऊद कहता है, मैं तेरे वचन नू अपने मन विच जमा करके रखा ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करा। कहता कि तेरा वचन जरा मेरे अंदर है, जमा किया है, याद रखा, मैं अंदर कंठस्थ किया है और डिपॉजिट किया, जिवें बैंक च पैसे जमा करांदे हो उस तरह का मैं वचन जमा करके रखा है
ਕਿ ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕੋ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਏ ਉਸ ਤੋਂ ਕਢਵਾ ਸਕੋ। ਪਰ ਅਗਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਢਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਰੱਖਣਾ, ਕਿ ਜਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੀਲਾ, ਉਹਦਾ ਹਮਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਕਰਮਣ ਕਰੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਦੁੱਖ, ਸਿਕਨੈਸ, ਡਿਸੀਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਭਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਰ ਵਾਰ ਵਚਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਚਨ ਜੋ ਹੈ ਖਟਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਚਨ ਹੈ, ਖੁਦ ਵਚਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਡੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜੇ। ਉਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਯੈਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਗਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਕ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਬੂਰ 121 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਸਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਸਮਾਨ ਧਰਤੀ ਟਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਟਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉਚਾਰਿਤ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਮਨ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੰਠਸਥ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਾਂ ਰਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਰ ਯਾਦ ਕਰ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰ। ਰਾਦਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਰਚੇਤਾ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਜ਼ਬੂਰ 103 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਯਹੋਵਾ को मुबारक है, जो कुछ मेरे अंदर है उसके पवित्र नाम को मुबारक है। उसके किसी काम को ना भूल, उसके किसी उपकार को, डू नॉट फॉरगेट ऑल हिज बेनिफिट्स। जबूर 103 की दूसरी पंक्ति मेरे ख्याल में है ये। साम 103 एंड वर्स 2 में लिखा है, 2 और 3 में इस प्रकार से लिखा होगा कि हे मेरे मन यहोवा को मुबारक है, और जो कुछ जो मेरे अंदर है, मेरे अंदर क्या है, मेरे ख्याल, मेरी भावना, मेरी जज्बात, ये सारी चीजें लिखा, उसके नाम को मुबारक है, और उसके किसी भी काम को ना भूल, उसके उपकारों को मत भूल। डू नॉट फॉरगेट ऑल हिज बेनिफिट्स। उसने साडे नाल जो भलाइयां कीतियां ने, बाणी कहंदी उन्हां नूं विसार ना, चेते रख, याद रख। ਅਸੀਂ याद रहने भी ਜਿਹੜੀ प्रार्थना नहीं सुनी गई, प्रार्थना ਜਿਹੜੀ डिले हो गई है, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ कौन सा वाला है नहीं, जो ठीक है, इसमें लिखा है, मैं आपके लिए ਜ਼ਬੂਰ 103, तेरियां सारियां बुराइयां ਨੂੰ माफ करदा, तेरे सारे रोगां ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। चौथी आयत ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਟੋਏ ਤੋਂ ਨਿਸਤਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ दया ते रहम दा मुक्त रखदा है परमेश्वर। हाँ, वर्ष 2 में लिखा है, मेरी जान यहोवा को मुबारक है, और उसके सारे उपकार ना विसार, उसके किसी उपकार को भूल मत ना। डू नॉट फॉरगेट, याद कर। और पूरा जो है डिटेल दी है, क्या क्या,
बीमारियों से चंगा किया है और रोगों से आजादी दी है, और सारी जो उसने हमारी बदकारी है, बुराइयां हैं, पाप है, गुनाह है, उन सब से हमें माफी दी है। लाइन अप किया है कौन कौन सी चीजों से खुदावन हमें जो है क्या उसने अच्छे कर्म किए हैं, क्या उसने हमारी जिंदगी में किया की कीता है प्रभु ने सारा दसिया। रोगां तो चंगा किया, बीमारियां तो छुटकारा दिता है। उस दे नाल नाल प्रभु ने साडू की कीता है, साडियां सारियां बुराइयां नु खिमा करता है, माफ करता है। ते दाऊद जबूर लिखण वाला कहंदा है, अपने परमेश्वर नु याद रख, ओदियां भलाइयां नु याद रख, भुलना। असी कर अक्सर की हो जांदा साडे कोल, असी जिहड़ी प्रार्थना नहीं सुनी गई ਉਹਨੂੰ याद करते भी पता नहीं ठीक नहीं होया, पता नहीं काम होया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं मेरे लिए किया नहीं, प्रभु ने शायद किया नहीं, प्रभु पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, प्रभु पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। जो कर दिता है, जो ऑलरेडी प्रभु ने जवाब दे दिता है, जिन्हों का जवाब ऑलरेडी मिल चुका है, जो बरकतें आ चुकी हैं, आशीषें जो आ चुकी हैं, शिफाएं जो मिल चुकी है, वो सारिया चीजों को याद नहीं असीं करते। जो प्रभु ने किया उसकी शुक्रगुजारी कई बार करते ही नहीं, जो प्रभु ने कर दिता ਉਹਦੇ ਲਈ प्रभु का शुकराना नहीं करते। जो प्रार्थना का जवाब मिल गया वा ਉਹਦੀ गवाही भी नहीं कई बार देंगे, ਉਹਦੇ बारे चुप रह जाने, शांत रह जाने, सोचते हैं तो हो ही जाना सी, ਉਹ चलो हो गया, तो ਉਹਦਾ मन च ही धन्नवाद कर देना, मन च माड़ा जिहा सोच लेना, पर जुबानी तौर पर ऐलान नहीं करना जिन्ना असीं नहीं होया दे बारे बोलते। पर बाणी जिहड़ी आ कहंदी आ भी जो कर दिता है उसनू उचार, बयान कर, मुबारक है, धन्य है, मुंह तो ऐलान करके प्रभु ने की कीता तेरे लिए, जो बरकतां दित्तियां, जो शिफावां दित्तियां, जो प्रभु ने हिफाजत की है, जो सानू रखा हिफाजत की प्रभु ने, महामारी तो बचाया, शिफावां दित्तियां, बरकतां दित्तियां, तमाम प्रभु ने जो इंतजाम किए ने, उन्हां सारियां गल्लां लई परमेश्वर दा की कर धन्नवाद, शुक्रगुजारी चेते रख, डू नॉट फॉरगेट। यह बहुत इंपोर्टेंट हिस्सा है कि असी कई बार भुल जाते हैं, बट शुक्रगुजारी सब तो इंपोर्टेंट हिस्सा साडा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ फिर की हुंदा है, होर जिहड़े काम प्रभु ने जे करने हुंदे उन्हां लई सानू ताकत मिलदी है। याद जदों दाऊद गुलियात दा बहुत वड्डे राक्षस दा सामना कर रहा सी, दाऊद छोटा बच्चा है पर वो सामना कर रहा सी बहुत वड्डे बड़े ताकतवर सामर्थी योद्धा का सामना कर रहा सी। ते जदों उहदे सामने आया तो उन्हें आके पता की कहन लग पिया, याद है मैनू कहंदा है कि परमेश्वर ने मैनू पहले भी फतह दित्ती आ, मैं शेर नू ते भालू नू मैं मार गिराया सी, मैं ओनू दो भागां दे मुंह नू फाड़ दित्ता सी, ते अज सेना दे यहोवा दे नाम दे उत्ते है गुलियात, मैं तेरा सामना करदा, मैं तेनू मार गिराऊंगा। उन्हें याद की कीता, पुरानी विक्ट्री नू, पुरानी फतह नू याद कीता। सामने मुसीबत है, ओदी ताकत नू नहीं देख रहा, ओदी हाइट ते कद काठ नू नहीं देख रहा, सामने ओदी बुलंद जिहड़ी आ गर्जन दी आवाज नू देख के वो कंब नहीं रहा, बल्कि पुराने वक्त विच जो प्रभु ने कीता सी वो याद कर रहा कि पहलों प्रभु ने मैनू फतह दित्ती थी, शेर आया सी मेरियां भेडां बकरियां नू मारन वास्ते, खाण वास्ते, ते मैं फड़ लिया सी, मैं शेर दा खात्मा कर दिता सी। भालू आया सी, ठीक है, बेर आया सी, भालू आया सी मेरियां जिहड़ियां भेडां नू मारन वास्ते, ते मैं उहनू मार गिराया सी। उन्हें पुरानी फतह याद की है, ते वेखो उस पुरानी फतह ने उन्हें ताकत बख्शी, पुरानी विक्ट्री ने उन्हें प्रेजेंट दे लई ताकत दित्ती कि सामने बहुत वड्डे शूरवीर का सामना कर रहे थे, सामने खड़े गुलियात का सामना कर रहे थे। साडी प्रॉब्लम की है, असी पुरानियां जिहड़ियां हारां, फेलियर्स, असफलतावां नूं याद करते थे, सामने खड़े गुलियात का भी डरदे सी कंबदे रहने। असी पुरानियां जिहड़ियां असफलतावां नूं याद कर करके सामने जिहड़ी खड़ी मुसीबत ओहदा भी सामना नहीं कर सकते। परमेश्वर जरबाबेल नूं ओल्ड टेस्टमेंट विच कहंदा है, इस पहाड़ नूं कह दे, ए पहाड़ तू मेरे सामने तू टल जाएगा, ना ते बल ना ते शक्ति ना, बल्कि परमेश्वर दी आत्मा दे नाल हो सकदा है। ना ते साडे बल ना ते ना साडी ताकत ना ते ना साडियां चीजां वस्तां दे नाल, बल्कि प्रभु दी ताकत दे नाल ए पहाड़ तू मेरे सामने टल जाएगा। इवन यीशु मसीह इसे गल नूं दोहरा के कहंदे ने, अगर तू मन च शक ना कर, भरम ना कर, जो कुछ तूने मांगा है
अगर तो इस पहाड़ को भी कह दे यहां से उठ खड़ और समुद्र में जा गिरो, वो जा गिरेगा। प्रभु यीशु मसीह उस गल नूं साडे वास्ते क्या है, प्रार्थना के बारे सिखाते हुए, प्रेयर के बारे में सिखा रहे हो, कह रहे कि इस पहाड़ को कह दे कि आप रूटेड उखड़ जा, जाके समुद्र च जा गिर। असी पहाड़ नूं जो है प्रभु दे अगे प्रार्थना करनी, पहाड़ दे अगे ऐलान करना है, बोलना है, पहाड़ तू उठ खड़ा होगा, तू निकल जाएगा। तो यह मुसीबत जो पहाड़ जैसी है, बीमारी जो पहाड़ जैसी है, परेशानी जो तुहाडी पहाड़ वर्गी तैनूं लगदी है, मैनूं नहीं पता इस वेले मैनूं वाच करने वाले कोई शख्स के सामने बहुत वड्डी मुसीबत हो सकती है, तुहाडी बीमारी हो सकती है, तुहाडा जो कर्जा हो सकता है, तुहाडी मुसीबत हो सकती, फाइनैंशियल हो सकती है, पर्सनल हो सकती है, परिवारिक हो सकती है, कलीसिया हो सकती है, पता नहीं कौन सी मुसीबत तुहानूं पहाड़ वर्गी लग रही, पर परमेश्वर का वचन जिवें ज़रुब्बाबेल नूं कहंदा सी कि यह पहाड़ टल जाएगा तेरे सामने, ना ते बल ना ते ताकत ना, बल्कि यीशु दी रूह दे नाल हो सकता है। यीशु मसीह उस तरह तुहानूं अज कह रहा है कि यह तुहाडी ताकत दा नहीं, तुहाडी कमजोरियां दे कारण नहीं, तुहाडी पवित्रताई दे कारण नहीं, बल्कि यीशु मसीह दी पवित्र आत्मा दे राही ये सारा पहाड़ जिहड़ा तुहाडे सामने है, ये पहाड़ वर्गी जिहड़ी मुसीबत जो तुहाडे सामने है, ये पहाड़ वर्गी जिहड़ी बीमारी तुहाडे सामने है, ये तुहाडे सामने टल जाएगी। जिन्हें पहले किया हुण भी करेगा। याद रख उस दियां भलाइयां नूं कि उन्हें तेरे सारे गुनाहां नूं माफ कर दिता है, सारे रोगां तो तेनों चंगा कर दिता है, उन्हें बहुत कुछ तेरे लिए इंतजाम किए, बड़ियां परेशानियां चों पहलों उन्हें कढ़िया ते हुण भी कढ़न दी ताकत, सामर्थ, शक्ति रखदा है। परमेश्वर कहंदा याद रख, दाऊद अपने आप नूं कह रहा, अपने मन नूं कह रहा, हे मेरे मन तू रब नूं मुबारक कहा क्या कर, ओदा शुकराना किया कर, क्योंकि ओ तेरे सारे रोगां तो चंगा करदा है। ओ परमेश्वर दे किसी काम नूं भुलना, विसारना, उसनूं फॉरगेट ना कर, याद करके धन्यवाद कर, याद करके गिन गिन के मैं स्तुति करूंगा। प्रभु के वचन में लिखा है गिन गिन के परमेश्वर का आदर सत्कार मान करूंगा, याद रख। ओके, यशायाह दी किताब चैप्टर 43, ओल्ड टेस्टमेंट च, फिर न्यू टेस्टमेंट च ना लभ्यो, आइज़ाया दी किताब, यशायाह नबी दी किताब चैप्टर 43 उसका 43 अध्याय, चैप्टर 43 वेरी पावरफुल, ओदी 18 अते 19 आयत, 18 ते 19 आयत। हाँ जी, हाँ जी, पढ़ो कोई भी जन, तुहानूं मिल गया, हवाले तुहाडे सामने लिखे भी जा रहे हैं चैटिंग बॉक्स दे विच, पढ़ो जरा कोई भी जन। ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰ, पुरानियां पहलियां गल्लां नूं चेते ना रख, प्रभु कह रहा है, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੋਚ, उन पुरानी बातों को सोच ना, भूल जा। ਵੇਖ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। प्रेज गॉड, प्रभु की कहता वेख मैं कुछ नया तेरी जिंदगी में करने जा रहा हूं, पुरानी बातों को भूल जा। ओ पहले शैतान ने मैंने इदा कर दिता सी, ओ जी उस समय मैंने इदा हो गया सी, उस समय मेरे साथ ऐसा हुआ था, ओ मैंने पहले भी प्रेयर कराई सी, कुछ होया नहीं सी, ओ उस समय मैंने आऊं कीता सी, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਲੀਅਰਸ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭੈਣ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੱਖ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫॉरगेट। पहले जो शैतान ने किया, पहले जो बीमारी ने किया, पहले जो जिन्ना भी शैतान ने सानू शिकस्त दी उन्हें याद नहीं करना। पहला जो कुछ नेगेटिव हो गया फॉरगेट, लिखा फॉरगेट, पुरानियां सफलताओं भुल जा जो पहले होया सी। फॉरगेट ऑल दोस थिंग्स, देख मैं कुछ नया करने जा रहा हूं। प्रेज गॉड, परमेश्वर की कह रहा है देख मैं कुछ नवा करने जा रहा हूं। अजे होया नहीं है पर देखना शुरू कर दे। तुसी कहंदे होया ते है नहीं, ते प्रभु कह रहा देख। असी देख के में सकते जब होया ही नहीं है। कैसे देख सकते हैं? आप अपनी मन की आंखों से देख सकते हैं, आप अपनी कल्पनाओं में देख सकते हैं। अगर आप कल्पनाओं में हार गए तो आप वाकई में हार जाएंगे। अगर आप कल्पनाओं में अभी तक चंगाई को नहीं देखा है, कल्पनाओं में आपने सफलता को नहीं देखा है, कल्पनाओं में खुदावन की आशीष बरकत को नहीं देखा है, तो फिर जो है आपका ईमान आपके साथ मैच नहीं करेगा। आपने देखना शुरू कर दिया। लिखा है देख
मैं तेरे लिए कुछ नया करने जा रहा हूं। अभी हुआ नहीं है, बट आपने देखना शुरू कर देना है। प्रेज गॉड। लेट मी टेल यू, खुदावन किसी से बात कर रहा है राइट नाउ इन जीसस नेम। आई नो समबडी इज बीइंग टच्ड। मुझे पता है खुदावन का रूह किसी को छू रहा है कि आपको बरकत अभी मिली नहीं, आपकी अभी आशीष आई नहीं, आपकी चंगाई अभी आई नहीं है, पर प्रभु क्या कह रहा है, चंगाई आने से पहले, शिफा मिलने से पहले, आपकी बरकत का पैकेज डिलीवर होने से पहले, आपके आशीष जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं, जिस बात के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, आपको मिली नहीं है, पर परमेश्वर कह रहा है उसको देखना शुरू कर दे। आप कल्पना शुरू कर दे कि प्रभु ये मैं देख रहा हूं कि ये चीज मुझे मिल रही है, ये आशीष मुझे मिल रही है, ये चंगाई मुझे मिल रही है, मेरा बाजू हिलता नहीं हिलना शुरू हो जाए, मेरी टांग जो चलती नहीं चलनी शुरू हो जाए। आपने देखना शुरू कर देना है यीशु के नाम से राइट नाउ। खुदावन कह रहा है, किसी को कह रहा है, देख मैं कुछ नया करने जा रहा हूं राइट नाउ इन जीसस नेम। आई सी समबडी इज बीइंग टच्ड। यीशु के नाम से मैं बता रहा हूं, वाणी कहती है 12 साल से एक बहन बहुत ज्यादा पीड़ित थी, बीमार थी, उसको ऐसी बीमारी थी जो चंगा नहीं हो सकती थी, उसने सारा कुछ गवा लिया, सारे इलाज कर लिए, कुछ नहीं हुआ। और वाणी कहती, वो कहा करती थी कि जिस दिन मैं यीशु के लिबास की किनारी को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। अभी वो चंगी हुई नहीं थी, पर वो कहा करती थी। मरकुस की इंजील आप चैप्टर 5 में उस कहानी को पढ़िएगा कि वो बहन कहा करती थी, कभी उसको चंगाई मिली नहीं थी, उसको उसने छुआ नहीं सी, बस वो आख्या कर दी सी, वो कहती हुंदी सी, उसने आए गल नूं कहना शुरू करता, ना केवल सोचना बल्कि इवन बोलना भी शुरू कर दिता सी। रब ने अब्राहम का नाम इसलिए बदल दिता, ਉਹਦਾ नाम अब्राहम सी, चेंज करके अब्राहम, बहुत सी जातियों का पिता। गाजे उसनू औलाद होई नहीं सी, पर पिता उसनू पहले कहन नहीं, उसने परमेश्वर ने उसनू कहता, जो लोकी तेरा नाम पुकारनगे तू सुनेगा, पिता है, तू बाप है, तू बहुत से बच्चों की औलाद तेरी बहुत ज्यादा है। सोचना, सुनना और ऐलान करना शुरू कर देना यीशु के नाम से। खुदावन कह रहा है कि देख मैं कुछ करने जा रहा हूं। वो बहन भी ऐसा करती थी। मरकुस की इंजील 12 साल से जो पीड़ित थी बहन, उस 5वें चैप्टर में लिखा, वो कहा करती थी, बयान किया करती थी। कई बार चंगाई आई नहीं, पर असी कहने की ये नहीं होना, ये हो नहीं सकता। आप मन में सोच रहे कि हो नहीं सकता, मुंह ना कहते हुंदा नहीं है, पाजी साहब हुंदा नहीं, पता नहीं की गल है, बड़ी प्रार्थना कराई हुआ नहीं है। बट मैं आपसे कह रहा हूं, खुदावन पिता परमेश्वर किसी को छू रहा है, किसी की जिंदगी में काम हो रहा है, अभी होने वाला है राइट नाउ। पर आपने पहले से विश्वास से ये कहना शुरू कर दिया है कि ये बाजू चलना शुरू हो जाएगी, ये टांग चलना शुरू हो जाएगी, मेरी जो आशीष रुकी हुई है मैं उसे देख रहा हूं कि मेरे घर पे आ रही है, मेरी बरकत मेरे पास चल के आ रही है। प्रभु कह रहा है देख, उसको अपनी कल्पनाओं में, अपनी सोचों में, अपने विचारों में, आप अपने मन की आंखों से देखना शुरू कर दें। खुदावन आपके लिए कुछ करना शुरू कर देगा इन चीजों से। खुदावन कह रहा है कि देख मैं तेरे लिए कुछ करने जा रहा हूं, कुछ फ्रेश, समथिंग न्यू इज गोइंग टू टेक प्लेस इन जीसस नेम राइट नाउ। समबडी इज गोइंग टू गेट हील। यीशु के नाम से खुदावन किसी को चंगा करने जा रहा है। किसी को पुरानी बातें भूल जाए, पहले नहीं हुआ भूल जाए, पहले प्रार्थना नहीं काम किया भूल जाए, पहले किसी ने आपको क्या कहा भूल जाए, पुरानी निराशा, मायूसियां, कमजोरियों को, कमी घटियों को, जो कुछ पुराना नेगेटिव है भूल जाए, से पॉजिटिव को सोचना शुरू कर दे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिमेंबर खुदावन आपके लिए कुछ नया करने जा रहा है। इफिसियों की पत्री चैप्टर 1 वर्स 16 में पहला अध्याय, इफिसियों की पत्री चैप्टर 1 और उसकी 16 में पौलुस इफिसियों को कहता है कि मैं आप लोगों के बारे में याद करता हूं, मैं सोचता रहता हूं, मैं प्रभु के सामने जब भी आपके बारे में बात करता हूं, प्रभु के सामने मैं जो आता हूं तो आपके बारे में याद करता हूं। आई रिमेंबर यू ऑलवेज इन माय प्रेयर्स। देखता है क्या होता है, लोगों को याद करता है, इसलिए वो कलीसिया मजबूत थी, शांति, शक्तिशाली थी। क्यों? प्रार्थना जी याद कर रहा है, ओ फलाने भैन ली, ओ फलाने भाई ली, ओ नौजवान ली, ओ बच्चियां ली, पासबाना ली, तिमोथी उथे मुकर्रर किया गया सी ऐसे पासबान, ਉਹਦੇ ਲਈ सारे ਲਈ मिलके वो प्रार्थना करता सी और खुदावन उस कलीसिया को ब्लेस कर रहा है। पौलुस कहता है मैं हमेशा आपके लिए दुआ करता हूं, याद करता हूं, मैं आपको प्रार्थना में याद करता हूं। आप कई बार प्रार्थना च की करते हैं, अच्छी नेगेटिविटी याद कर दें, कई बार बुरा ही याद कर दें, वो ये नहीं होना, ये नहीं चलना, ये नहीं जानी, ये दर्द जानी नहीं है, ये सिकनेस जानी नहीं है, रिपोर्ट बड़ी खराब आई है। फॉरगेट फॉरगेट फॉरगेट, भूल जाओ पुरानी नेगेटिव रिपोर्ट्स ਨੂੰ एक साइड पे रख दो, मेडिकल रिपोर्ट्स एक साइड पे रख दो। प्रभु चंगा करते हैं, डॉक्टर मेडिसिन रिपोर्ट सिर्फ ट्रीटमेंट देते हैं, आप ट्रीटमेंट लें, पर चंगाई के लिए आप यीशु की ओर ताकते रहे।
in Jesus name. Somebody is going to be healed and set free right now in Jesus name. यीशु के नाम से प्रभु किसी ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ right now ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇंगे, ਦੇਖਣਾ ਮਨ ਦੀ ਅੱਖੀਂ। मैं चाहूंगा एक हवाला पढ़ो जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पौलुस के द्वारा लिखा है। फिलिपियों की पत्री निकलो मेरे नाल, फिलिपियंस चैप्टर 3 को, फिलिपियंस चैप्टर 3 को मेरे साथ निकाले जरा, वेरी वेरी पावरफुल। फिलिपियंस चैप्टर 3 को, आमीन आमीन। आई एम गोइंग टू स्टॉप वेरी सून, मैं अभी बस खत्म करके दुआ करने वाला हूं, पर मैं चाह रहा हूं कि फिलिपियों की पत्री चैप्टर 3, हाँ जी, हाँ, और उसकी 13 आयत, 13, हाँ जी, 14, हाँ जी, पढ़ो। हे भरावो, मैं अपने लिए ये नहीं समझदा जो मैं अजे हाथ पा लिया है। हाँ, चैप्टर 3, 13 और 14, फिलिपियों की पत्री चैप्टर 3, 13 और 14। वो कह रहा है, भाइयों मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने सब कुछ पा लिया है, मैं बहुत पहुंच गया। कई बार मुसीबत प्रॉब्लम है, या तो असं अपने बारे बहुत छोटा सोचते हैं, या अपने जरूरत ज्यादा सोचने लग पे, जो असी है नहीं वो भी सोची जाना कि मैनू कोई और चीज की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ सीख लिया, मैं सब कुछ पा लिया, मैनू किसी की लोड़ ही नहीं। अपने आप के बारे इन्ना ज्यादा सोची जाना कि असी बहुत कुछ है, या फिर इंसान अपने आप में बहुत नीचा कराया जाता है। सेल्फ जो है, अपने आप जो है, मैं जी कुछ नहीं है जी, मैं बेकार हूं, मैं बिल्कुल मेरे कुछ लायक ही नहीं है, अपने आप नीवा कर करके तुच्छ समझे जाना। प्रभु कहता है मैं तेनू बेटा बेटी बनाया है, बच्चा बनाया मैं, तो मेरी आग की पुतली है, जो तुम्हें छुएगा वो मुझे छुएगा। प्रभु तुम्हें अच्छा एक रुतबा दिया, एक स्टैंडर्ड दिया है, ना तो उससे ज्यादा सोचना ना उससे कम सोचना, जो प्रभु का वचन कहता है उसके उस मुताबिक सोचना है आपने। प्रभु क्या कह रहा है ना, उसके वचन के द्वारा प्रभु है कह रहा है। पौलुस कहता है मैं ये नहीं कहता कि मैं सब कुछ पा लिया है अगे, पर इन्ना है जो मैं पिछलियां गल्लां नूं भुल के अते उन्हां गल्लां लई जेड़ियां अगे हन अगां वध के, पर मैं इतना करदा हां पुरानी बातें भूल कर आगे निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। प्रेज गॉड। बोले पुराना नहीं मैं फिक्स कर सकता, खत्म, पुराना पास्ट है, हिस्ट्री है, खत्म, इज गॉन, इज ऑलरेडी गॉन, आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा सी माड़ा सी चंगा सी जो मर्जी, आप कुछ नहीं कर सकते। बोला पुराना जो है मैं उन्होंने कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ कर सकता प्रेजेंट च कर सकता। बोले मैं इन्ना करदा हां पुरानियां गल्लां भुल के अगे निशाने दी वल दौड़ा चला जाना हां। कादे वास्ते? पढ़ी जाओ। निशाने वल दबी जांदा हां, पाई उस उपराले सद्दे दा इनाम लवां जो परमेश्वर दे वल्लों मसीह यसू विच है। के उपरले सद्दे जो परमेश्वर ने मैनू सद्या, उस सद्दे दे वल, उस बुलाहट वल मैं दौड़ी चले जावां ते मैं अपनी जिंदगी दे मकसद नूं पूरा करा। पुरानियां गल्लां मैं भूल गया, ऑल दैट नेगेटिविटी, जितनियां पुरानी बातें मैं उनको भूल गया, मैं ये काम करता हूं, ओल्ड फॉरगेट। किसी ने क्या कहा, क्या हुआ, क्या नेगेटिविटी, क्या पुरानी बातें, उन सबको भूलकर आगे फ्रंट में सीधा परमेश्वर की ओर, खुदावन की ओर, परमेश्वर के ऊपरी उस बुलाहट की ओर, उस सद्दे वल मैं तुरे जाना, परमेश्वर दे वल तुरे जाना, उस वल निशाना बन के आगे मैं दब भी जाना, मैं दौड़ी जाना, मैं चलता जा रहा हूं, मैं रुकना नहीं है, स्टैगनेट नहीं होना, थम नहीं जाना, क्विट नहीं कर देना, बीच रास्ते छोड़ नहीं देना। ओ मैं जी छड़ता हूं, कुछ फायदा नहीं हो रहा है, मेरा कुछ नहीं फर्क पैंदा सी, मैं छड़ता, क्विट करता, मैं रोक देता है, मैनू कुछ भी नहीं फायदा होया, क्विट कर दे, छोड़ दे। बाइबल कहती है जो आंसुओं के साथ बोते हैं जय जयकार के साथ काटे, जो हंजुआं नाल बीजदे ने जयकारियां दे नाल वड्डणगे। पहले बीजना है फिर वड्डना है, विच विचकार अध विचाले छड़ नहीं जाना, क्विट नहीं कर देना, हथियार नहीं सुट देने, निशाने दे वल, पुरानियां असफलतावां, नाकामयाबियां, फेलियर्स नूं भुल के अगे निशाने दी वल, परमेश्वर दे वल, उपरी सद्दे दे वल दौड़ी चले जाना है। फॉरगेट ऑल थिंग्स, फोकस द न्यू द ब्लेस्ड थिंग। प्रभु यीशु दे नाम दे विच I know somebody is going to be healed right now. प्रभु सारे नाल कुछ गल कर रहा है, पुरानियां गल्लां नूं भुलदे होए, पुरानियां नकारात्मक गल्लां नूं भुलदे होए,
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਰਟ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਭੁੱਲਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਵੱਲ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵੱਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹੋਏ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਲਿਆਤ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਲਿਆਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਲਿਆਤ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਿਆਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਲਿਆਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਲਿਆਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਤਰੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਟਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਦਰੂ, ਜੋ ਹਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜੋ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਜਕੜਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਰੂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ, ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਚੋਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ, ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ ਜਮਾਇਆ, ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਨ ਜੀਸਸ ਨੇਮ, ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਟੱਚ ਐਵਰੀਵਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥ, ਸਾਮਰਥੀ ਹੱਥ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੱਥ, ਉਹ ਕੂਵਤ, ਤਾਕਤ, ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਹੱਥ, ਉਹ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਨਰੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਹੀਲ ਕਰਦਾ, ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਿਸ਼ਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਾਈ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ, ਛੂਲੇ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਛੂਲੇ ਉਸ ਮਸਤਿਸ਼ਕ ਨੂੰ, ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਛੂਲੇ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤਲੀ ਤੱਕ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਆਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਜਾਏ, ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਏ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਨ ਜੀਸਸ ਨੇਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Touch, heal in Jesus' name. Touch, heal in Jesus' name. Right now, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਹ ਬਦਰੂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਬਿਮਾਰੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਮਾਯੂਸੀਆਂ, ਡਰ, ਖੌਫ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਸਰੀਰਕ ਖਿਆਲਾਂ, ਸੋਚਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਨ ਜੀਸਸ ਨੇਮ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਤੇ ਛੂਵੋ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰੋ, ਛੂਵੋ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰੋ, ਛੂਵੋ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲਵੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚੰਗਾਈ ਪਾਣ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦਾ ਮੱਸਾ ਵਾਲਾ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਚੰਗਾ ਕਰੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇ। ਇਨ ਜੀਸਸ ਨੇਮ, ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਤੇ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ be healed and set free, यीशु के पवित्र नाम से। हर दिल दिमाग च सामर्थ शक्ति फ्लो करे, बीमारियां, मांदियां, कमजोरियां जांदी रहन ते यीशु जी दे नाम ते कंप्लीट हीलिंग, संपूर्ण चंगाई यीशु दे नाम। मस्तिष्क दे विच, दिल दिमाग दे विच, ख्यालां च, शरीर च सामर्थ फ्लो करे। इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन।